हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसीए चैनल में आपका स्वागत है। फरवरी महीने का करंट अफेयर्स इस चैनल पर कंप्लीट कराने जा रहे हैं। पहला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल। इटली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो सर्जियो मैटेरेला। आईसीआईसीआई ने किस देश के पूर्व कप्तान ब्रेंडन ट्रेलर पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो वह है जिम्बाब्वे। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी मिशेल स्टार्क को एलन बार्डर मेडल मिला है? तो क्रिकेट है। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी एशले गार्डन को बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार मिला है? तो आपका क्रिकेट है। टाटा समूह ने एयर इंडिया के पुराने कर्ज के वित्त पोषण के लिए किस बैंक को चुना है? तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक। किस देश के वैज्ञानिकों ने नए तरीके का कोरोना वायरस नियो को खोजा है? तो आपका चीन है। किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर 80 वर्षों की न्यूनतम स्तर पर पहुंची है? तो नेपाल है। किस राज्य को 75 साल में पहली बार मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिली है? तो मणिपुर है। सेफ सिक्योरिटी ने साइबर हमले के प्रभाव के आकलन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो है इन्फोसिस। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो एशले बार्टी। लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका कौन है? तो किरण बेदी है। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना? तो भारत है। किस देश ने जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए नई योजना लॉन्च की? तो ऑस्ट्रेलिया है। हाल ही में चर्चा में आदिवासी ध्वज का विवाद किस देश से संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया। एसपीएमसीआईएल ने किस शहर में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? तो नासिक और देवास। इसका फुल फॉर्म जो होगा सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पोप यस लॉन्च किया? तो आपको पेटीएम मनी। केंद्र सरकार ने कितने गांव को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलने का निर्णय लिया? तो 150। केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल ने और मैसेज को कितने सालों तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं? तो 2 साल। अकाल अकादमियों के संस्थापक कौन थे जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो बाबा इकबाल सिंह। किस मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया? तो खाद्य मंत्रालय। किस किस धुन को गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में बीटिंग रिट्रीट दिया गया? तो अवॉइड विद मी। किसे हॉकी में अच्छे प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो पीआर सीजेस। महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो जापान है। दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी बनी? तो सैमसंग। एनपीसीएल ने यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता प्रसार सप्ताह कब मनाया? तो 1 से 7 फरवरी 2022। किस मंत्रालय ने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? तो रक्षा मंत्रालय। स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तेजस्वी प्रकाश। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो चेन्नई सुपर। किस मंत्रालय ने लंबी दूरी वाली यात्री बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य किया? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय।
वित्त मंत्रालय के अनुसार अगले 3 सालों में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण एवं विकास किया जाएगा? तो 400। गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ऋतिक रोशन। लॉन्च पुस्तक ऑपरेशन खत्म के लेखक कौन है? तो आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा? दिल्ली। तो दिल्ली है। किस राज्य ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश। बजट 2022 में किस समयांतराल को अमृत काल के रूप में चुना गया है? तो 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच। भारत ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो 30%। भारत के किस राज्य में पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2022 को थीम क्या रखी गई थी? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 मनाया गया? तो लद्दाख। 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 30वां। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने स्थापना दिवस 2022 की थीम क्या रखी थी? तो सी द चेंज मेकर। किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हानसोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया है। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा बना? तो वह नासिक। किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा। एलआईसी विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो 10वें। वित्त मंत्रालय ने स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह डिजिटल देश ई पोर्टल। किस राज्य में स्थित खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया? तो गुजरात है। किस राज्य में स्थित बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को नए रामसर स्थल के रूप में घोषित किया? तो यूपी का है। देश के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अता बदियाल को नियुक्त किया गया? तो पाकिस्तान है। किस देश के ऑलराउंडर रेडरल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो न्यूजीलैंड है। किस राज्य ने तुरग्या महोत्सव 2022 आयोजित किया? था अरुणाचल प्रदेश। क्रिसिल के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 8.5%। लॉन्च पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ के लेखक कौन है? आकाश कंसल। खेलो इंडिया योजना आवंटन बजट 2022 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 48%। गूगल ने किस उत्पाद का नया डिजाइन लॉन्च करने की घोषणा की? तो जीमेल है। किसे भारत की महालेखा नियंत्रण का प्रभार दिया गया? था सोनाली सिंह। किसने 3.3 पेटाफ्लॉप्स के सुपर कंप्यूटिंग क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को चालू किया गया? था आईएससी बेंगलुरु। वर्ष 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो अमेरिका है। सेना दिवस परेड में किस रेजिमेंट को शीर्ष स्थान पर मिला? तो असम रेजिमेंट। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये सूरत है। 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बनी है? तो आपका इंडिया। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 2020 का थीम क्या रखा गया था? क्लोज द केपर गैप। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को। किस भाषा की लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने
NHRC लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती है तेलुगु। लॉन्च पुस्तक इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? जे साई दीपक। भारत में कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वगैर को पहली समुद्री परीक्षण यात्रा पर भेजा गया? तो पांचवी। पीएम मोदी ने किस शहर में स्टैचू ऑफ इक्विलिटी को स्थापित किया गया? तो ये हैदराबाद है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसे चुना गया? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश। किस राज्य में नर्मदा नदी के किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया? तो ये मध्य प्रदेश है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो एम जगदीश। किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी? तो यह भारत। मोनिका बिट्टी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो अभिनेत्री थी। किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की? तो वह भारत है। 5 लाख कोविड-19 मौतों की सीमा को पार करने वाली दुनिया का तीसरे देश कौन सा बना? तो भारत है। इंडिगो इंडिगो के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? था राहुल भाटिया। किस देश ने किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की? तो पश्चिम बंगाल। सीएमआई के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था? 6.57%। इसरो ने इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन कब लॉन्च करने की घोषणा की? अगस्त 2022। लता मंगेशकर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो गायिका थी। लॉन्च पुस्तक गोल्डन बाय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो नवदीप सिंह गिल। लॉन्च उपन्यास अथर्व द ओरियन के लेखक कौन है? तो रमेश थमिलमनी। एनसीईआरटी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? दिनेश प्रसाद सकलानी। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री इब्राहिम सुतार का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध विज्ञान थे, धार्मिक वक्ता। बाटा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो दिशा पटानी। भारत ने किस देश को 1 लाख रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट आरएटी किट भेजी? तो श्रीलंका है। 5 फरवरी को पंडित भीमसेन जोशी को कौन सी जयंती मनाई गई? तो 100वीं जयंती। महिला के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 6 फरवरी को। महिला के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या रखी गई? तो महिला जननांग विकृति को समाप्त करने के लिए निवेश में तेजी लाना। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई? तो तेलंगाना है। किस राज्य ने सफाई स्वच्छता के लिए सीएलएपी अभियान शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश है। किस देश ने U19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता? तो भारत है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया? था जयपुर। भारत के किस फुटबॉलर ने इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सर्वाधिक गोल किए? थे सुनील छेत्री। किस राज्य ने होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम करने की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया? तो दुर्गाबाई व्याम। किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो श्रीलंका। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो थेरेसी जोहांग।
LIC ने पॉलिसी डिजिटल वितरण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो पॉलिसी बाजार। वैज्ञानिक द्वारा खोजे हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को उन्होंने क्या नाम दिया? तो सुपर माउंटेन। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वैश्विक स्तर पर टेक एंड ब्रेक फीचर लॉन्च किया? था इंस्टाग्राम। ईडीबी ने 2021 में भारत को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया? था 4.6 बिलियन डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह कब मनाया गया? था 6 से 12 फरवरी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना? तो भारत है। जेएनयू की पहली महिला कुलपति के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो सतीश्री धूलीपुड़ी पंडित। किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की? तो नासा। एएफसी महिला एशियाई कप खिताब किसने जीता? तो चीन है। सेल्सफोर्स ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश डिजिटल कौशल प्रवर्तकता का नेतृत्व करेगा? भारत। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो अक्षय कुमार। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आपका जम्मू कश्मीर। इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए? थे जम्मू कश्मीर। प्रोफेसर आर राजामोहन का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो खगोल शास्त्री थे। देश का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स कहाँ शुरू किया गया? तो भोपाल में। फॉर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे धनी व्यक्ति कौन बने? तो गौतम अडानी। किसने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की? तो मोहम्मद आरिफ खान। किस राज्य ने लता मंगेशकर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश सरकार। भारतीय विज्ञान संस्थान ने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को कहाँ कमीशन किया? तो बेंगलुरु। किसने 7 से 28 फरवरी तक चलने वाली फिनटेक ओपन समारोह का आयोजन किया गया? था नीति आयोग। नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किसने किया? था अश्विनी वैष्णव। सिंगापुर एयरवेज शो 2022 में कौन सा भारतीय विमान हिस्सा लेगा? तो तेजस। किस राज्य में कंचोथ पर्व मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की नए निदेशक नियुक्त किए गए? तो सूबेदार संजय कुमार। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो 8 फरवरी को। ग्लोबल डिजिटल स्किल्स सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 63वें स्थान पर रहा है भारत। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश। अहमदाबाद की आईपीएल टीम का नया नाम क्या रखा गया? तो गुजरात टाइम्स। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 किसने लॉन्च किया? तो मनसुख मंडाविया। किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो अटल टनल रोहतांग। फरवरी 2022 में टाटा ओपन महाराष्ट्र का दूसरा ईटीपी वर्ल्ड टूर खिताब किसने जीता? तो रोहन बोपन्ना और आर रामानाथन। आरबीआई ने रेपो रेट 2022 में कितने प्रतिशत रखी है? तो 4%। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? था एस किशोर। किस 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया? था नितिन गडकरी।
किस देश ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश देने की अनुमति दी है? तो मालदीव। मालदीव। किस देश में 420 ब्रॉडगेज रेलवे वैगन खरीदने के लिए भारत के साथ समझौता किया? तो बांग्लादेश। किस सॉफ्टवेयर कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया? था सोनाटा। किसने वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो पीएम मोदी। लॉन्च पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है? सागरिका घोष। किस वर्ष तक सूरत देश की पहली बुलेट ट्रेन वाला पहला स्टेशन बनेगा? दिसंबर 2024। किस शहर में 4 दिसंबर 2022 को विश्व कप साइकिलिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? तो लेह है। किस देश ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो भारत। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 में मुंबई भीड़भाड़ वाले शहरों की सूची में किस स्थान पर आया? तो 5वें। वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा घोषित किया गया? इस्तांबुल। किस देश को चक्रवात बोसिराई ने प्रभावित किया? तो मेडागास्कर को। किस कंपनी ने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% की हिस्सेदारी की है? तो रिलायंस। किस राजनीतिक पार्टी ने रेसलर द ग्रेट खली को पार्टी में शामिल किया? तो भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर एम गंगाधरन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? इतिहासकार थे। किस शहर में निवासित तिब्बत सरकार में नए तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो धर्मशाला। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? थे मुनीश्वर नाथ भंडारी। टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखर का कार्यकाल कितने सालों तक बढ़ाया गया? तो 5 साल। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर आया? तो पहले। आई EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? 9वें। EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर आया? तो 46वें। भारत ने किस देश को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद की घोषणा की? तो श्रीलंका है। कर्नाटक का कौन सा जिला स्कूल में हिजाब बैन को लेकर चर्चा में रही? तो उडुपी। किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो नाबार्ड। ESPN क्रिक इफो कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे मिला? केन विलियमसन। पॉल कॉलिंगवुड किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने? वे इंग्लैंड के हैं। लॉन्च पुस्तक भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स के लेखक कौन है? द राजू भाटिया। आरबीआई ने ई रुपी बाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 100,000। ल्यूक मैटेगिनर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वैज्ञानिक थे। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? 13 फरवरी को। किसने किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो प्रथम फाउंडेशन। आईपीएल 2022 में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने? ईशान किशन। किस देश ने महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की? तो फ्रांस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्ति साक्षरता सप्ताह 2022 के लिए आरबीआई ने क्या थीम चुनी है? तो गो डिजिटल गो सिक्योर। भारत और किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो ऑस्ट्रेलिया है। आरबीआई ने 2022 में मौद्रिक नीति दरों में रिवर्स रेपो रेट कितने प्रतिशत रखी गई? 3.35%। वुमेन इन द वॉरडरूम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है?
तो 17.1% है। चार्ल्स डार्विन की जयंती के उपलक्ष्य में किस दिन को डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को। किस देश ने कोआला की लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया। किस देश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण क्रम के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई है? तो चीन है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डिजिटल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा? वर्ष 2024। किसने रीइमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग। भारत व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में किस स्थान पर रहा? तो चौथे। भारतीय सेना ने किस नाम से हैकथॉन का आयोजन किया गया? तो सैन्य रणक्षेत्रम। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी? तो गीता मित्तल। किस कंपनी ने 10 फरवरी को गयाना स्पेस सेंटर से एरियन स्पेस द्वारा 34 उपग्रहों की सफल तैनाती की? तो वन वेव कंपनी। टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन। किसने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना शुरू की गई? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। बम्बई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो 29 मई से 4 जून 2022। किसे एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो पंकज त्रिपाठी। भारत की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार में कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया? था 54। लॉन्च पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्टर पैडेमिक के लेखक कौन है? बिल गेट्स। एयर इंडिया के सीईओ और एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इलकर आईसी। भारत किस वर्ष तक कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा? तो वर्ष 2024। सीबीआई ने ईबीजी शिपयार्ड में कितने करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी की पता लगाया? तो 22,842 करोड़ रुपए की। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर किस देश के लिए राष्ट्रपति बने? तो जर्मनी। नवीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत किस स्थान पर रहा? तीसरे। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी? तो डाबर। किस राज्य में 4 दिवसीय मरु उत्सव आयोजित किया गया था? राजस्थान है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो इजराइल। किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया? तो कनाडा है। एसएमई ने उत्पादन बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया था? अमेजॉन इंडिया। सौर विद्युतीकरण के तहत सौभाग्य योजना के तहत कौन सा राज्य से स्थान पर रहा है? तो राजस्थान है। किस स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस 4004 का प्रशिक्षण किया? तो इसरो है। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया? संदीप बख्शी को। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत। स्वामी दयानंद सरस्वती की 198वीं जयंती कब मनाई जाती है? तो 12 फरवरी को। किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया? तो निर्मला सीतारमण। किसने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार जीता है? तो रेलटेल। बप्पी लाहिड़ी का 79 साल की उम्र में निधन हुआ है। वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो सिंगर थे वो। किसे सीबीएसई अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है? तो है आपका विनीत जोशी।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, तो 9%। 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में शीर्ष स्थान पर रहा है तो कौन है, तो चीन है। भारत में सेमीकंडक्टर्स का निर्माण किस कंपनी ने करने की घोषणा की, तो वेदांता। किस राज्य ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया, तो आंध्र प्रदेश है। किस संगठन ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। TERI के वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिस्टम का उद्घाटन किसने किया, तो PM नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट शिखर सम्मेलन का विषय क्या रखा गया है, तो इसका जो विषय रखा है वेटलैंड्स। इसका जो क्या कहते हैं कि विषय का थीम रखा गया है वो है आपका टूवर्ड्स टूवर्ड्स ए रेसिलियंट प्लांट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटाबल फ्यूचर। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन कब किया गया था, 16 से 18 फरवरी के बीच में। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया था, CDB। देश का राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय किसे नियुक्त किया गया है, G अशोक कुमार। किस स्पेस एजेंसी ने INS Presat-1 नामक उपग्रह लॉन्च किया है, तो इसरो है। IPL फ्रेंचाइजी को कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया, श्रेयस अय्यर को। किस मंत्रालय ने DNT की आर्थिक सशक्तिकरण योजना SEED शुरू किया, था सामाजिक न्याय मंत्रालय। किसने अमेरिका आधारित टेक स्टार्टअप टू प्लेटफॉर्म्स की 25% हिस्सेदारी खरीदी, थी जियो प्लेटफॉर्म्स। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय बने, G अशोक कुमार। दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश। INS विशाखापट्टनम ने समुद्र से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, था ब्रह्मोस। लॉन्च पुस्तक डिग्रेटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस के लेखक कौन, रो खन्ना। किसने भारत पर्यटन दृष्टि दस्तावेज 2035 जारी किया, था फेथ। किस टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता, तो आपका हरियाणा है। किस टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीता, तो आपका केरल है। पुरुष में हरियाणा है, महिला में केरल है। वर्ष 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप किसने जीती है, तो चेल्सी। चन्नी वीरा कानवी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो लेखक और कवि दोनों थे। किस मंत्रालय ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना लॉन्च की, तो शिक्षा मंत्रालय। मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना, था JP मॉर्गन। वर्ष 2022 के लिए बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता, योहाना पूनावाला। सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था, फुटबॉल से। राकेश गंगावाल ने किस कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया, इंडिगो। भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा होगा, तो नेपाल है। रणजी ट्रॉफी मैच में प्रथम श्रेणी डेब्यू पर तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे, साकिब उल गनी। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो गुजरात है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया, तो 20 फरवरी को।
पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए पाकिस्तान ने किसे हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया था? बिल गेट्स। आर्थिक विकास संस्थान के लिए निर्देशक कौन बने थे? चेतन घाटे। उड़ान योजना के तहत दिल्ली और किस जगह के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो खजुराहो। इंडियन वैक्स एसोसिएशन आईबीए के 17वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार में किस बैंक को बड़ा बैंक खंड में बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसने बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता? था शेरशाह। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया? तो रणवीर सिंह को। दादा साहब फाइटर नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया? तो ये आपका कृति सेनन। लॉन्च पुस्तक द नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन है? तो प्रियंका गांधी मोदी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में। आर्थिक विकास संस्थान के निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया था? चेतन घाटे। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो मुंबई है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो 21 फरवरी को। किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी? अमेरिका है। कैरियर काउंसिल वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ किया गया? तो वह बीकानेर। 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की कौन सी जयंती मनाई गई? 186वीं जयंती। किसका? परमहंस की। किस अफ्रीकी देश में पोलियो का प्रकोप घोषित किया गया? था मलावी। एसबीआई बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया था? संजय मल्होत्रा। भारत की पहली बायोसेफ्टी लेखक 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी कहाँ शुरू की गई है? नासिक में। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया? था इंदौर है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया? था संदीप बख्शी। रवीश तिवारी का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? पत्रकार थे। हुरून इंडियन वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में करोड़पति परिवारों की आयोजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 31%। भारत सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए किस पहल को शुरू किया? थे हिल बाय इंडिया। लॉन्च पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर की। पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन की लेखिका कौन है? तो उमा दासगुप्ता। जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां किस स्थान पर रहा है? तो 5वें। बीजिंग ओलंपिक गेम्स 2022 में सर्वाधिक मेडल किसने जीता? तो नॉर्वे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम फसल बीमा योजना के तहत किस पॉलिसी को लॉन्च किया? तो मेरी पॉलिसी मेरी हाथ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 140वीं बैठक कहाँ शुरू हुई? तो मुंबई। भारत सरकार ने किसके साथ 115 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया? तो वर्ल्ड बैंक। 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश। आईसीसी T20 टीम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो पहले। नीति आयोग ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? था 9.2%। लॉन्च पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता? तो नॉर्वे है। लॉन्च पुस्तक द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ एप्पल के लेखक कौन है? जिमी सोनी।
भारतीय रेलवे किस राज्य में देश का पहला केबल रेल ब्रिज स्थापित करेगा? तो जम्मू कश्मीर। भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू हुआ है? तो वो है कहाँ? ओमान में। शकुंतला चौधरी का निधन हुआ है, उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो पद्म श्री से। प्रताप बोदोलोई का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? पत्रकार थे। आईओसी ने किस एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना है? एम्मा टेरहो। आईओसीएल ने भारत में कितने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया? तो 1000। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो आपका जापान है। प्रसिद्ध शतरंज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने थे? के आर प्रज्ञानंद। एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना? तो ये आपका बना चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। बी आर वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो क्रिकेट। अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू किया है? तो आपका रूस। किस देश में बाढ़ और भूस्खलन ने 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई? तो ब्राजील। किस देश ने पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है? तो रूस है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को कितने देश में बांटा? तो 3। सबसे कम उम्र के एटीपी 500 चैंपियनशिप कौन बने? तो कार्लोस अल्काराज। किसने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया था? पीएम नरेंद्र मोदी। किस आईआईटी संस्थान ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आईआईटी रुड़की। रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर परिसीमन पैनल को कितने महीने का विस्तार दिया गया? तो 2 महीने का। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति जताई? तो फ्रांस है। लगातार 8वें साल कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना? तो दुबई एयरपोर्ट। किस देश ने रूस के सैन्य अभियान के बाद देश में इमरजेंसी लगाई गई? तो ये आपका यूक्रेन है। भारत कहाँ देश के बाहर अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो आपका यूएई। 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो श्री ऋचा घोष। थम्स अप कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो शाहरुख खान। रिलायंस जियो ने भारत से किस देश के बीच सबसी केबल के तहत भारत एशिया एक्सप्रेस 4G मोबाइल ब्रांड प्रणाली लॉन्च की? थी सिंगापुर। आगे है 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कितने साल पूरे हुए हैं? तो 3 साल। किस राज्य ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की? तो राजस्थान। डीआरडीओ ने किस आईआईटी संस्थान के साथ मिलकर 100 किलोमीटर दूर शहरों के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का प्रदर्शन किया? था आईआईटी दिल्ली। भारत सरकार ने किस राज्य में जनभागीदारी आधिकारिकता पोर्टल लॉन्च किया? था जम्मू कश्मीर है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम एकम भारत के दौरान वंदे भारत के लिए सिग्नेचर ट्यून
किसने जारी किया था? रिंकी केज और विक्रम घोष। लॉन्च पुस्तक द ग्रेट टेक गेम के लेखक कौन है? अनिरुद्ध सूरी। भारतीय नौसेना ने बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कब शुरू किया? तो 25 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा। भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत किस कंपनी ने की है? तो IBM। IBM ने किस शहर में नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया? तो बेंगलुरु है। कितने जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 5 है। मूडीज ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 9.5%। भारत को फ्रांस ने कितने नए राफेल फाइटर जेट फरवरी 2022 में दिए? तो 3। किस राज्य ने ही कचरे के निपटान हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी? तो दिल्ली है। नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश राज्य में कितने करोड़ रुपए की लागत से 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो 5,722 करोड़ रुपए की। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 आयोजित किया गया? तो ये आपका जापान है। लगभग सभी को पता है, इंपॉर्टेंट भी है। किसे रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नीना गुप्ता। ये भी इंपॉर्टेंट है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? 43वें। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है आपका स्वर्ण पदक। किस मंत्रालय ने संगम मोबाइल एप्लीकेशन को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय। विकवर्कस रेटिंग ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 8.3%। दूसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अगरतला में। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिजिटल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? था अभिषेक सिंह। डिश टीवी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया? था ऋषभ पंत। किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो ईरान है। किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया? तो कनाडा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो 25 फरवरी को। तो दोस्तों, ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया है, फरवरी का करंट अफेयर्स। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक